तुम्हें ये पता चल जाएगा कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। एक सेकंड, ये जी एनसीईआरटी अलोन तुम्हारा कभी भी नहीं एनफ होगा। जो बच्चा 70 से 80% लाता है वो मेन यही चीज किया रहता है, वो एनसीईआरटी को एकदम कंप्लीट करके रखता है, क्लीन चिट रखता है एनसीईआरटी। अगर तुमको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी का पूरा यूज करके अच्छा नंबर लाना है, तुमको एनसीईआरटी को थोड़ोली अपने माइंड में बैठाना पड़ेगा। क्या एनसीईआरटी एनफ है 90% प्लस लाने के लिए? आखिरी तक बने रहना, क्योंकि मैं इसी वीडियो में तुम्हें रेफरेंस बुक बताने वाला हूं जो तुम्हें यूज आने वाली है। मैं ये भी बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और अगर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तो एनसीईआरटी को पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, ये वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तुम टाइमलाइंस देख लेना। पार्ट 1, जिन बच्चों को 70 से 80% लाना, अगर तुमको 70 से 80% लाना है तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए 110% तुम्हारे लिए एनफ है। तुम बोलोगे भैया आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो? तो क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने बच्चों को देखा है 80% प्लस लाते हुए सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा हैवी बुक की जरूरत नहीं है, तुम एनसीईआरटी को अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ लिए तो बाबू तुमको 110% गारंटी हम ठोक के दे रहे हैं कि तुम 80% प्लस ले आओ। तो चलो अब बात करते हैं। 3 चीज याद रखना एनसीईआरटी जब भी पढ़ो तुम। तो सबसे पहला होगा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, हर एग्जाम्पल को देखना, हर डायग्राम्स को देखना, हर एक पॉइंट को, चाहे वो डब्बा क्यों नहीं बनाओ उसको तक देखना। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी के अंदर जितना भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन है या फिर एक्टिविटी, हर एक चीज तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। सबका आंसर लिख के प्रैक्टिस करो। अगर तुमको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी का पूरा यूज करके अच्छा नंबर लाना है, तुमको एनसीईआरटी को थोड़ोली अपने माइंड में बैठाना पड़ेगा। ये सच्चाई है बाबू। जो बच्चा 70 से 80% लाता है वो मेन यही चीज किया रहता है, वो एनसीईआरटी को एकदम कंप्लीट करके रखता है, क्लीन चिट रखता है एनसीईआरटी। तीसरा, एनसीईआरटी का हमेशा एक पेज का शॉर्ट नोट बनाना, याद रखना एक पेज का शॉर्ट। ये रहा मेरा वीडियो कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है, हम लिंक डाल देंगे नीचे में। हमेशा एक पेज का शॉर्ट नोट बनाना है और हमेशा उसी से रिवाइज करना है। जब भी रिवीजन करने बैठो अपना बुक खोलो, उस चीज को पढ़ो जो तुम अंडरलाइन किए हो, जो अच्छे से किया, और उसके बाद अपना नोट्स पढ़ लो, बात खत्म। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने अच्छे से हर चीज याद होगा और उतना अच्छे से तुम लिख के उसको एक्सप्रेस कर पाओगे बात। अगर तुम्हारा गोल 90 के ऊपर लाना है, अब अच्छे से सुनना मेरी। अब मैं बात करूंगा उन बच्चों के बारे में जिनको 90, 95, 98, 99 जो तुम्हारा एम है, बट 90 के ऊपर ला। एनसीईआरटी अलोन तुम्हारा कभी भी नहीं एनफ होगा, तुमको कुछ बुक्स को रेफर करना ही करना पड़ेगा। एनसीईआरटी तुम्हारा बेस बनाएगा, लेकिन अगर तुमको टॉपर लेवल का स्कोर करना है तो तुमको बाबू रेफरेंस बुक लगेगा ही लगेगा, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगा ही लगेगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम रेफरेंस बुक से ही करोगे। मेरा पर्सनल सजेशन, और 90% के ऊपर लाने वाले हर स्टूडेंट का ये सीक्रेट है, बताऊं क्या? ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये बात याद रखना, मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं। एक सेकेंड, ये जी, ये जो तुम बुक देख रहे हो मैं दिखा देता हूं, ये रहा पीवाईक्यू। मैं पर्सनली यही यूज किया था अपने बोर्ड्स के टाइम पे 90% प्लस लाने के लिए। ये 10 साल का पीवाईक्यू है फिजिक्स वाला का। तुम अगर ये सॉल्व कर लिए तो तुम्हारा क्या क्या होगा मैं बता। उसको तुम एज अ सैंपल पेपर भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ ही साथ में इससे तुमको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, और तुम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देख रहे हो एक तीर से कितने निशाने लग रहे हैं हम लोग के। तुम्हें ये पता चल जाएगा कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, और टॉपर के आंसर्स भी लिखे हुए हैं इसमें, तो तुम टॉपर के आंसर्स भी देख। और जिन्हें पीवाईक्यूज नहीं चाहिए वो रेफरेंस बुक की तरफ जा सकते हैं। मैं पर्सनली कोई रेफरेंस बुक नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि हर रेफरेंस बुक लगभग सेम ही होता है बाबू। चाहे तुम, बहुत सारे टीचर्स है, मैं सबका तो नाम नहीं लूंगा, सब अपना बुक्स बेच रहे हैं, तुम किसी का भी बुक रेफरेंस यूज कर लो, में सेम ही सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, यही क्वेश्चंस उसमें भी डाला रहता है। लेकिन मेन चीज है रिवीजन। अगर तुम एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करके साथ में जो भी रेफरेंस बुक यूज करो या पीवाईक्यू जो मैंने सजेस्ट किया वो अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, तो तुम इजिली 90-95 आराम से ला सकते हो। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत, कंसिस्टेंसी और अपने आप पे भरोसा रखना है, बस। ऑलराइट गाइस, यही था मेरा वीडियो। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो सबसे पहले थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखकर मुझ पे भरोसा करने के लिए। सब्सक्राइब कर लो पढ़ाई विद प्रिंस भाई को, लाइक कर लो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो इस वीडियो पर, ठीक है। बाकी एक और वीडियो है मेरी जो मैंने परसों पोस्ट किया है कि बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स को मैनेज कैसे करते हैं, तो तुम वो भी जाके देख लो। प्रिंस भाई तुम्हारे साथ है बोर्ड एग्जाम तक। आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स रॉक इट।